एक जानिब तो मुआहिदे के इम्कानात के ऐलानात अमरीका और ईरान दोनों की तरफ से किए गए, लेकिन अब एक मर्तबा फिर डेडलॉक की खबरें सामने आ रही हैं। इसी असना में इसराइल की एंट्री होती है और एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। इसराइल की तरफ से हंगामी ऐलान किया गया है तबाहकुन ड्रोन मार गिराए जाने का, और ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि हमने इस्राएली ड्रोन मार गिराया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 मई 2026 पीर का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है ईरान और अमरीका के हवाले से, और बिलखुसूस इसराइल और ईरान के हवाले से मैं सब आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहिदे को खित्ते की हिमायत तो हासिल है, ताहम जौहरी मुआहिदा जो है वो 72 घंटे में कागज पर सरसरी तौर पर तय नहीं किया जा सकता। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हम इसे मौखर नहीं कर रहे, लेकिन जौहरी मुज़ाकरात इंतहाई तकनीकी नौइयत के होते हैं। जौहरी मामला 72 घंटों में सरसरी अंदाज में तय नहीं पाता। उन्होंने मजीद बताया कि इस वक्त खित्ते के 7 या 8 ममालिक इस हिकमत अमली की हिमायत कर रहे हैं और अमरीका इस समत में आगे बढ़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। वाज़ेह है कि अमरीकी वजीर खारजा के ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब ट्रंप ने अब मुज़ाकरातकारों को यह हिदायत दी है कि 3 माह से जारी जंग के खात्मे के लिए मुआहिदे में जल्दबाजी ना की जाए। यानी यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपने तमाम तर मुज़ाकरातकारों को कह दिया है कि डोंट रश, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तसल्ली से अच्छी सी डील करो, और स्पेशली जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात जो कि शायद एमओयू के बाद हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने अब एक और बहुत बड़ा क्लेम किया है, और व्हाइट हाउस के ओहदेदार ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने का मुआहिदा फौरी होने का इम्कान नहीं है। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक ईरानी क़यादत की जानिब से मुआहिदे की मंजूरी में कई रोज लग सकते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि हमारा मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, हमारा मुआहिदा ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरक्स होगा, हमारे मुआहिदे को अभी तक किसी ने देखा नहीं, ना ही कोई जानता है कि इस मुआहिदे में क्या है। इन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो जाने बगैर मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुतल्लिक अच्छी खबर ही होगी, मैं कभी बुरी डील नहीं करता, मैं हमेशा अच्छी डील करता हूं। लेकिन ऑब्वियसली लिंडसे ग्राहम, ट्रंप के करीबी सेनेटर, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं उसमें इसराइल की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। देन नेतन्याहू ने एक बड़ा डिप्लोमेटिक सा मास्टर स्ट्रोक खेला, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो गुफ्तगू हुई उसके हवाले से ट्वीट किया कि मेरी कल रात ट्रंप से बात हुई और उस बात के अंदर हमने इत्तफाक किया कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता और कोई भी डील जो होगी वो इसी तनाजुर में होगी। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको यह बता दूं कि ईरान जो है उसने कह दिया है कि वो अपनी रेड लाइंस से पीछे नहीं हटेगा। आईआरजीसी लिंक तस्नीम न्यूज ने यह रिपोर्ट किया है कि अमेरिका के साथ जो ऑनगोइंग टॉक्स हैं उसमें अमेरिका जो है वो की क्लॉजेस, जो अहम तरीन नुकात हैं एमओयू के, उन्हें ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उनकी राह में रुकावट डाल रहा है, और अमेरिका उस सब के अंदर ईरान के साथ गेम करना चाह रहा है। और ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो हैं वो एक बड़ा अहम इशू बन चुके हैं। ईरान ने कहा है कि हम अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये तस्नीम न्यूज एजेंसी किसकी है जी? ये आईआरजीसी के साथ लिंक्ड है, ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के साथ। और इन्होंने अब कह दिया कि बिल्कुल जी इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग हुई है अमेरिका और ईरान के दरमियान, इत्तफाक राय जो है ये कोलैप्स कर जाए। फिर अल जजीरा के कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं अल हाशिम, उन्होंने कहा कि जी साइंस हैं कि अमेरिका जो है वो रिट्रीट करेगा 2 सेंट्रल इश्यूज के ऊपर, और मैकेनिज्म जो है ईरान के एसेट्स का और स्कोप ऑफ सीज फायर जो है, इन चीजों से अमेरिका पीछे हट सकता है। फिर इसके साथ ही साथ इसराइल जो है वो वाशिंगटन को पुश कर रहा है अल जजीरा के मुताबिक कि ऐसी लैंग्वेज इस मुआहिदे के अंदर शामिल की जाए कि जो इसराइल के ऑपरेशंस जो लबनान में हैं उनको जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करे। और इस सब के अंदर ईरान ये कह रहा है कि मुकम्मल पीस हो और लबनान के हवाले से कैटेगोरिकली बात की जाए। सबसे आम तरीन चीज यह है कि ईरान ने तमाम मीडिएटर्स को, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान है, यह बताया है कि ईरान अपने तमाम क्लॉजेस की एक्सेप्टेंस तक वो फुली एग्री नहीं करेगा। ईरान ने ये बात जो है ये वाजे कर दी। फिर एक्सियोस के जो बराक रेविड हैं, उन्होंने सीनियर यूएस ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए कहा है कि डील जो है वो आज के दिन में तो साइन नहीं होगी, और अभी कुछ डिटेल्स जो हैं उनके ऊपर भी
फाइनलाइज चीजों ने होना है। अब इस चीज को आप जरा जेहन में रखें। अब इस सारे सिनेरियो में जो बड़ी खबर है, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो मैं आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने सूबा हरमजगान में एक इसराइली जासूस और निगरानी करने वाला ड्रोन मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक तबाह होने वाली इसराइली साख्ता ऑर्बिटर ड्रोन का मलबा ईरानी बहरिया के ताउन से तलाश कर लिया गया है। यानी ना सिर्फ ईरान ये कह रहा है कि हमने ये ड्रोन गिराया है, बल्कि ईरान ये कह रहा है कि हमने इस ड्रोन का मलबा जो है वो भी हासिल कर लिया है, ढूंढ निकाला है। और ये जो ड्रोन इसराइल ने भेजा है, ये जासूसी करने आया था। आईएसआर एक्टिविटीज होती हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस, उसके लिए ईरान के अंदर आया था। और एक ऐसे टाइम पे जब सीज फायर हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इसराइल की जो आईडीएफ ऑनलाइन, इनका अपना इसराइल की आईडीएफ जो है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उसका जो अकाउंट है, उससे अचानक से एक खबर आती है और वो एक ट्वीट करता है इसराइल। और ये याद रखिएगा कि लबनान के साथ तो सीज फायर है, हिजबुल्लाह के साथ कोई सदरन लबनान वाली साइड पे सीज फायर नहीं। हिजबुल्लाह भी मार रहा है मार्टर गोले और ड्रोन, और इसराइल भी अपने जो उनके ऊपर अटैक्स हैं वो जारी रखे हुए हैं। ईरान तो यही कहता है कि भाई ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग, ये जारी बात है, हिजबुल्लाह वाला फ्रंट, उस पर भी सीज फायर हो। और यही नुक्ता जो अल जजीरा कह रहा है कि नेतन्याहू पुश कर रहे हैं ट्रंप को कि ये जरा लबनान वाले मामले में कोई ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो कि हमारे पास मार्जिन हो, हमारे पास स्कोप हो, हमारे पास राह फरार हो, या हमारे पास दोबारा से ऑपरेशन या मिलिट्री एक्शन जो है लबनान में उसकी गुंजाइश हो, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं। और ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि ऐसा ना हो। अब आईडीएफ कहता है कि शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी देर पहले, एक एक्सप्लोसिव ड्रोन जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह ने लॉन्च किया। ये आईडीएफ कह रही है, आईडीएफ फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ, और ये इसराइल जो है उसकी टेरिटरी में आकर एक्सप्लोड हुआ। और जो बॉर्डर जो है लबनान के साथ, उसके साथ ये हुआ। और इस हवाले से इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है ये जारी कर दी। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है और जारी बात है, एक ईरान कह रहा है कि इसराइल का ड्रोन आया, इसराइल कह रहा है लबनान से हिजबुल्लाह का ड्रोन आया। ये दोनों चीजें जंग बंदी की बातों के दरमियान होना जाती तौर पे मुझे समझ नहीं आ रहा। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये बता दूं कि लिंडसे ग्राहम जो है, मैंने आपको इब्तदाई में भी बताया था, उन्होंने कहा था कि भाई ईरान के साथ जो डील हो रही है ये मामलात खराब करेगी। और अब एमिली श्रेडर है, उन्होंने इसके ऊपर रीट्वीट करके कहा कि करेक्ट, इसराइल विल नॉट टॉलरेट दिस। और इस हवाले से बहुत से जो अहम तरीन नजर रखने वाले अमरीकी लोग हैं, उन्होंने इसके ऊपर तजिया दिया कि इसराइल की इंटेलिजेंस की ये एसेट हैं जो ये कह रही हैं कि इसराइल जो है उसके साथ ये ज्यादती होगी अगर ईरान के साथ इस तर्ज पर डील की जाए जो अभी की जा रही है। और अहम तरीन चीज ये है कि लिंडसे ग्राहम ने सजेस्ट किया था कि इसराइल एस्केलेट कर सकता है लबनान में, ताकि ये डील शैटर हो जाए, ताकि ये डील यहीं पर दम तोड़ जाए और नाकाम हो जाए। तो अब उसी तर्ज पर यह बात की जा रही है। लेट्स सी क्या बनता है, क्या मामला बनता है। बट ऑनेस्टली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बड़ी मैसिव अपडेट है। और इस चीज को अगर हम देखें और इन तबाहकुन ड्रोन्स को देखें और फिर जो अमेरिका से स्टेटमेंट्स और अचानक से हौसला अफजा बातें और फिर से बैक ट्रैक, तो इस वक्त भी सैबोटाज करने की कोशिशें भी हो सकती हैं। लेकिन इत्तफाक राय एक बड़ा मुश्किल चीज़ है। 47 साल के इख्तलाफात है, इतनी बड़ी जंग हुई इसलिए क्योंकि किसी एक नुक्ते पे ये इत्तफाक नहीं करते। तो ये एक बड़ा चैलेंज तो होगा बिलाशुबा, और इस चैलेंज से किस तरह से नबर्द आजमा होते हैं ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। और पाकिस्तान इज ट्राइंग, चाइना इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल चाइना का दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, दुनिया की नजरें हैं और लगातार रब्ता और रिगरस डिप्लोमेसी हो रही है। और इंशाल्लाह आज का दिन ना सही कल या परसों तक कोई ना कोई फाइनल एमओयू जो है वो साइन करवाने की पाकिस्तान हतमी कोशिश कर रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।